नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का नालंदा के सातों विधानसभा में पिछले कई दिनों से जो सबसे टॉप पे ट्रेंड कर रहा है वो बिहार शरीफ विधानसभा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार शरीफ में ही बहुत सारे सियासत के रंग देखने को मिले हैं और इस पूरे रंग मंच पर बहुत सारे कलाकार जो अब चुनावी मैदान में हैं, अब आरोप प्रत्यारोप भी लगना लाजमी है। महागठबंधन के उम्मीदवार दो दो हैं और पूरे सिस्टम के साथ साथ वोटर्स भी कंफ्यूज हैं कि अब क्या होगा। हालांकि पूरे बिहार में वही सियासत के रंग है और सियासत पता नहीं क्या क्या करवाएगी, एक अलग रंग देखने को मिलता है। तो सियासत के बोल बदलते मायने भी देखने को मिलते हैं। किसी को टिकट नहीं मिला तो वो कुर्ता फाड़ रहा है, किसी को नहीं मिला तो वो जमीन पे लौट रहा है, पार्टी कार्यालय के आगे आकर कर फूट फूट कर रो रहा है, कह रहा है करोड़ों में टिकट किया। अब हकीकत क्या है या तो टिकट देने वाले जाने या टिकट लेने वाले जाने कि आखिर कंफर्मेशन का आधार क्या था। मगर देखिए, बिहार शरीफ के पूर्व विधायक पप्पू खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया कि कैसे उनको कांग्रेस के उम्मीदवार रहे उमेर खान की तरफ से उनके किसी समर्थक ने व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी है कि या तो उमेर खान के साथ तुम हो जाओ, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब आरोप प्रत्यारोप राजनीति में तो चलते रहते हैं। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है या तो उमेर खान को खुद सामने आकर बताना पड़ेगा मीडिया को। उनके समर्थक पे आरोप लगा है और बहुत लंबा चौड़ा एक आरोप लगाने के बाद पप्पू खान ने तो कह दिया है कि अब तो राजद से मेरा मन फट गया है, दिल फट गया है। राजद एक ऐसी पार्टी है जो किसी की नहीं है, अब ये कॉर्पोरेट स्टाइल में है। अब लालू प्रसाद यादव की वो पार्टी नहीं रही, अब सब कुछ बदल गया है। टिकट देने के बाद ले लिया जाता है। अब लालू प्रसाद यादव ने तो टिकट ना लिया ना दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर के आफरीन सुल्ताना पटना पहुंची थी, सब कुछ फाइनल हो गया, मगर ऐन वक्त पर टिकट उमेर खान को दे दिया गया। अब कांग्रेस से नाराजगी है, राजद पर भी गुस्सा फूटना लाजमी है, क्योंकि राजद ने भी आश्वस्त किया था, जैसा उनका दावा है कि खुद लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि पप्पू खान को इस बार टिकट मिलेगा, मतलब आफरीन सुल्ताना को मिलेगा और पप्पू खान मैदान में होंगे। बहुत सारे संभावित उम्मीदवार ने भी कहा था कि उनका टिकट कंफर्म है। अचानक पता चला कि कांग्रेस से उनकी पत्नी को सदस्यता दिला दिया गया है। अब पप्पू खान की वाइफ आफरीन सुल्ताना कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी, मगर इन वक्त पर टिकट उड़ गया। अब ये पूरी परेशानी है। नामांकन निर्दलीय पप्पू खान की पत्नी आफरीन सुल्ताना ने किया, मगर ये क्या, नामांकन भी रद्द हो गया। अब इस पूरी पॉलिटिक्स का ठीकरा जो है, इन तमाम चीजों का ठीकरा उमेर खान पे फोड़ दिया गया। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिल करके, उनको डर था कि कहीं चुनाव हार ना जाए, इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी रची गई। अब पप्पू खान ने बहुत सारी बातों को कहा है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। राजद पे गुस्सा भी है। और इधर देखिए, गोविंदपुर से कामरान मलिक विधायक हुआ करते थे, उनका भी टिकट काट दिया। और ये चल क्या रहा है, टिकट ले करके टिकट वापस कर लिया जाता है, तो कुछ विधायक जो है कुर्ता फाड़ लेते हैं, कुछ विधायक जो है रो रहे हैं, निर्दलीय फाइट करेंगे। और ये सिर्फ राजद के साथ नहीं हुआ है, बीजेपी के भी बहुत सारे कद्दावर नेता जो कल तक बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, उनका भी टिकट कट गया। रश्मि वर्मा का टिकट कट गया। अब ये तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो या राजद से हो या बीजेपी से हो, निर्दलीय फाइट करेंगे और नुकसान तो पार्टी को होगा ही होगा। क्योंकि जनादेश या जनाधार एक विधायक का तो अपना होता है, इतने कद्दावर नेता रहे हैं, अपना वोट बैंक रहा होगा, अपना आधार रहा होगा। और ठीक है, पार्टी का सिंबल मिलने के बाद आधार थोड़ा प्लस हो जाता है। मगर पप्पू खान की नाराजगी राजद से भी है और कांग्रेस से भी है, और वो कह रहे हैं कि उनका सिंबल हाथ से छीन लिया गया है। अब धमकी जो दिया गया है, धमकी क्यों दिया गया है, अब एक नया राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें हैं, मगर क्या कुछ कहा पप्पू खान ने वो जरूर सुनाएंगे। और आखिर उनका गुस्सा क्यों है, क्या होगा आगे, यह तो मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं। आरोप प्रत्यारोप के बाद भी कुछ ना कुछ मिलन हो जाता है, मगर पप्पू खान अगर अपने स्टैंड पे रहते हैं या वो विरोध में रहते हैं, तो बिहार शरीफ की जो राजनीतिक समीकरण है उसमें भी बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। सब कुछ है, पहले पप्पू खान के तमाम चीजों को सुन रहे और फिर देखते हैं कि आगे इस बिहार शरीफ की राजनीति में क्या नया मोड़ आएगा। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया कांग्रेस का,
हुमैर खां उर्फ टेक्का खां, जो गया के रहने वाले हैं, ये शेरघाटी से 2020 में चुनाव लड़े थे जन अधिकार पार्टी, कोई पुराने कांग्रेसिया नहीं है, ये जन अधिकार से लड़े थे। 11,000 वोट इनको आया था शेरघाटी से। अभी इनका नॉमिनेशन हुआ है, सिर्फ नॉमिनेशन किनका? हुमैर खां का, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अभी सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है। और कल 5:11 पर इनके गुंडों के द्वारा, जिसका नाम जो है, नाम इसमें लिखा हुआ है एस इब्राहिम, उसने हमको फोन किया और कहता है कि हाँ, फोन जो किया था वो व्हाट्सएप कॉल किया था। उसने कहा कि तुमने देख लिया हुमैर खां की ताकत को, कि तुम्हारे हाथ में जो टिकट मिला कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसको तुम्हारे तलहत्ती से छीन लिया। और फिर तुमने ये भी देखा कि तुम्हारी पत्नी नॉमिनेशन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में करने गई, जिनको ओवैसी साहब का तुम सपोर्ट ले रहे थे, वो भी नॉमिनेशन को रद्द करा दिया हमारे नेता हुमैर खां ने। ये शक्ति है हुमैर खां की। और उन्होंने कहा कि तुम भी होश में आ जाओ। बहुत रफ टॉक किया हमसे, लूज टॉक किया, अभद्र व्यवहार किया कि तुम भी होश में आ जाओ और हुमैर खां को मदद करो। अगर नहीं मदद करोगे, नहीं जिताओगे, तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। इस तरह का थ्रेट। अभी चुनाव जीता भी नहीं है ये आदमी, अभी चुनाव हुआ भी नहीं है, सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है। और गया से आके और दिल्ली से आके हमारे घर में इस तरह की रंगदारी और गुंडागर्दी, तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमने बिहार थाना में जाके इसकी रिपोर्ट हमने कर दिया है। ये FIR हमने कर दिया उस व्यक्ति के खिलाफ। और बड़ा बाबू ने मेरे सामने इस नंबर पर, जिस नंबर से हमको कॉल आया था, बड़ा बाबू ने फ़ोन किया कि तुमने विधायक जी को, पप्पू खां जी आए हुए हैं रिपोर्ट करने, तुमने उनको थ्रेट किया है। तो सीधे कहता कि हाँ मैंने किया है। मेरे कैंडिडेट का विरोध अगर वो करेंगे हुमैर खां का, तो मैं थ्रेट करूँगा।